हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गेटिंग टू नो प्लांट्स कि पौधों को आप कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आप इसकी समरी ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर की। आप पार्क गए होंगे, पार्क में जैसे ये बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, आप देखो ये कितना मोटा पेड़ है। देख रहे हो इसकी स्टेम कितनी बड़ी है। इसको देखो और इसको देखो, देख रहे हो। तो आप यहाँ पर यही जानेंगे कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, हम आपको पता है हमारे आसपास वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के पौधे होते हैं। आप ये देख सकते हो, ये भी आपको एक गमले में, ठीक है, यहाँ पे जैसे मिट्टी के रूप में दिखा रखा है, जैसे गमले में भी आप लगा सकते हो। ये क्या होती है? जड़ होती है। ये क्या होती है? पत्ती होती है। जड़ मतलब रूट, पत्ती मतलब लीफ, और ये स्टेम है ना, ये इसकी ब्रांचेस कह सकते हो, है ना। ब्रांच मतलब शाखाएं होती है, नहीं होती। तो हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं बच्चों, कि पेड़ के बारे में, पेड़ के कौन कौन से प्रकार हैं। और आपको पता है कि जैसे ये इसने बोला कि आप इसमें बता सकते हैं कि कौन स्टेम होगा, कौन इसकी ब्रांच है, कौन रूट है, कौन लीफ है, कौन फ्लावर है, कौन फ्रूट है। बता सकते हो कि कौन, किसको हम फ्रूट कहेंगे, किसको हम फूल कहेंगे, किसको हम पत्ती कहेंगे। बता दोगे? यहाँ पर लेबल करना। लेबल मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या है, 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 आपको बताना है। बता दोगे? कर लोगे ना एक्टिविटी? ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको पता है हर्ब्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। ये रहा शाक। जो हर्ब्स होती है ना, वो शाक कहलाती हैं। जो श्रब्स होते हैं झाड़ी, और वृक्ष मतलब ट्री, पेड़। ठीक है, तो बच्चों जो हर्ब्स होती है ना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक हरी होती है। हर हा से हरी। ठीक है, और हिंदी में शाक है, ये हरी होती है। जैसे आपने धनिया का पौधा देखा है, ऊपर से नीचे हरा ही होता है, उसका तना भी हरा होता है, बहुत पतला होता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जब आप ये पूरा टेबल करते हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है कि पौधों को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हर्ब में, दूसरा श्रब में, और तीसरा ट्रीज, पेड़ों में बांट सकते हैं। आप ये एक्टिविटी खुद करेंगे। अच्छा, आपको पता है वीड्स क्या होता है? वीड्स जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना, उन्हें वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारे पौधों के साथ उग जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। अगर ये नहीं हटाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, उन पौधों के सारे पोषक तत्व खा जाएंगे, न्यूट्रिशन खा जाएंगे, और हमारा पौधा अच्छे से नहीं उग पाएगा जिसे हम उगाना चाहते हैं। सुन रहे मेरी बात? तो आपने अच्छे से जान लिया कि हर्ब क्या होती है। क्या होती है हर्ब? ये बहुत ही ज्यादा टेंडर होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, उसको हर्ब कहते हैं। ये शॉर्ट होती है, और इसकी ब्रांचेस जो है ना, ज्यादा नहीं होती है। इसकी जो शाखाएं होती है वो ज्यादा नहीं होती है। और अगर हम बात करें श्रब की, तो बच्चों जो श्रब होता है ना, उसको थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, ज्यादा मोटा। और जो पेड़ होता है ना, पेड़ वो हार्ड भी होता है, सख्त भी होता है, और मोटा भी होता है। ठीक है, तो जो पेड़ होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपको सारा अच्छे से बता रखा है कि शाख किसे कहते हैं। ठीक है, देखो जो हरे और जो कोमल तने वाले पौधे होते हैं, तो शाख कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं, इनकी शाखाएं ज्यादा नहीं होती। 3 पॉइंट हो गए। इसमें से पहचान लोगे कौन सा शाख है। ये क्या है? शाख है, ऊपर से नीचे हरा ही हरा है। ठीक है, और ये झाड़ी है, और ये पेड़ है, मतलब सही है। ठीक है, और झाड़ी को आप बता दोगे कि भाई ये, इनके थोड़ा सा जो है ना कठोर होता है, तना भी होता है, शाखाएं भी होती है, मोटा मोटा ज्यादा नहीं होता है। पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, इनके बहुत सारी शाखाएं होती है। पेड़ तो सबको पता है बच्चों, फिर भी मैंने यहाँ बता दिया कि कहाँ पर है। ठीक है, तो उसके बाद अब एक दो चीजें और होती हैं बच्चों। अब मैं आपको दो चीजें और बताने जा रहा हूँ बच्चों। एक होती है क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी कि विसर्पी लता। ठीक है, ये वो होते हैं बच्चों, इनका इनका जो तना होता है ना, बहुत कमजोर होता है, ये खड़ा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब फैल जाते हैं जमीन पर ही फैल जाते हैं। कभी आपने तरबूज देखे हैं, खरबूजे देखे हैं, तो वो ये क्रीपर ही तो होते हैं वो।
क्योंकि वो उनका जो तना होता है ना खड़ा नहीं हो पाता, तो पेड़ की तरह नहीं बन पाते ना, झाड़ी की तरह बन पाते हैं, तो ऐसे ही पूरे फैल जाते हैं। तरबूज है, खरबूजा है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, एक और होता है बच्चों, एक होता है क्लाइंबर। क्या होता है? क्लाइंबर। क्लाइंबर को बोलते हैं बच्चों आपको आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। मतलब आरोही पता है कौन होते हैं? ये ना किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये देखो, ये मनी प्लांट देखा होगा आपने, अगर ये डंडा लगा दूं इनको सहारा मिल जाए ना, तो ये ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। पता है आपको? तो ये कौन होते हैं? आरोही होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या होते हैं बच्चों? क्लाइंबर होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंबर होते हैं। ठीक है। फिर स्टेम के बारे में बता रहा है कि जो स्टेम क्या होता है। देखो, जिसके सारी सारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिसमें फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं, इसका सहारा लेकर, मतलब स्टेम पता है क्या काम करता है? स्टेम पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है। और मतलब आपसे इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये तने के बारे में बता रहा हूँ, तना जो होता है ना पेड़ को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, आपसे इस चैप्टर में 3 चीजें पूछता है। फिर तने के कार्य बताइए, पत्ती के कार्य बताइए, और जड़ के कार्य बताइए। ठीक है, हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में स्टेम के फंक्शन बताइए, लीफ के फंक्शन बताइए, और रूट के फंक्शन बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम के क्या काम होते हैं, ठीक है, और लीफ के क्या काम होते हैं, और और क्या बचा? रूट के क्या काम होता है। अब थोड़ा सा मैं लीफ के बारे में और बता देता हूँ। देखो, ये जो लीफ है ना, लीफ यानी कि पत्ती, तो पत्ती में आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका ये जो पूरा का पूरा ये जो सरफेस है ना, ये पूरा लैमिना कहलाता है। और ये जो चीज है ना, ये जो स्टेम से जोड़ती है, उसे पेटियोल कहते हैं, और ये स्टेम कहलाता है। हिंदी में देखो, ये पूरा पटल कहलाएगा, ये जो तने से जोड़ेगा पर्णवृत्त, और ये तना। तना मतलब जिससे पत्ती जुड़ी होती है, जैसे तने का काम है ना, तो पत्ती को जोड़कर रखता है। ठीक है। अब ऐसी पत्ती का तो मैंने बता दिया, ऐसे पत्ती के क्या काम होते हैं पता है आपको? पत्ती क्या काम करती है? क्या काम करती है पत्ती जो होती है? वो गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान मतलब पता है? जैसे ऑक्सीजन जो है ना, पत्ती बाहर छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। पता है आपको? ऐसे ही पत्ती जो है पौधे का जो फालतू पानी हो जाता है ना, उसको भाप बनाकर उड़ा देती है लीफ। ठीक है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, पानी को सारा बाहर निकालने को पता है क्या बोलते हैं? वाष्पोसर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोसर्जन बोलते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये सब आप इसमें ये पढ़ोगे। देखो, ये मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता रहा हूँ ना, तो आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे और आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पत्ती जो होती है फालतू पानी बाहर निकालती है, तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? और पता है ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है। जब गर्मी के दिन होते हैं ना, तो अगर गर्मी में तुम देखते हो, हम बाहर धूप में खड़े हो जाते, तो हमारा पसीना छूट जाता, पैर जलने लग जाते हैं। और पौधों का हाल कितना होगा? तो पौधे क्या करते हैं? अपने में से ना पानी छोड़ते रहते हैं, ताकि आसपास की हवा जो है ना वो ठंडी हो जाए, और पौधे जलकर ना मरे। ठीक है, इसलिए छोटे पौधे जो होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वो पानी कितना छोड़ेंगे, उनके बचता ही नहीं पानी जमीन में, और वो जल्दी मर जाते हैं। लेकिन बड़े पेड़ इसलिए बच जाते हैं, वो जमीन से पानी खींच खींच के आसपास छोड़ते जाते हैं, ताकि वो आसपास की हवा ठंडी हो जाए और वो बच जाते हैं। जैसे पेड़ गर्मियों के दिनों में हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं ना, ठंडी हवा लगती है ना। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पता है बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पता है कैसे बनाते हैं पौधे अपना भोजन? पौधे जो होते हैं हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से क्या लेते हैं? पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स, मतलब खनिज लवण लेते हैं, तत्व लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पौधे बहुत सारी चीजें जो है ना जमीन से क्या करते हैं? हवा से लेते हैं। ठीक है, और अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। ठीक है, सनलाइट को लेते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो जड़ होते हैं, जड़। अब एक चीज और सुन लो। देखो, ये जो पत्ता होता है ना, पत्ता, देखो पत्ते में ये जो चीज देख रहे हो, ये चीज देखो, इसमें एक ऐसे है, बाकी सारे ऐसे हैं, है ना। और
और एक इस पत्ते में पैरेलल लाइन है, देखो ध्यान से, पैरेलल पैरेलल है ना, समांतर। तो इसको हम बोलते हैं जालिका रूपी, इसको बोलते हैं समांतर। समझो, जब बीच में से एक लाइन हो और साइड से ऐसे जा रहा हो तो ये जालिका रूपी कहलाता है। और जब ऐसे पूरे पत्ते में ऐसे समांतर हो तो वो समांतर कहलाता है। और अगर ऐसे होगा ना तो पेड़ की जड़ बहुत नीचे तक जाएगी। और जब पेड़ की जड़ बहुत नीचे तक जाती है ना तो उसको बोला जाता है बच्चों, ये मूसला जड़ बोलते हैं। जो मूसला जड़ होती है ना उसमें पत्तियां पता है कैसे होंगी, घर पे जाके पेड़ देखना, चेक करना। जिनके जो पेड़ बहुत गहरे होते हैं ना उनकी पत्ती ऐसी होती है, और जिनकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है, ज्यादा गहरे नहीं होती ना, उखाड़ोगे तो उखड़ जाएंगी, तो वो रेशेदार जड़ होती है। क्या होते हैं? रेशेदार। अब इंग्लिश में देख लो थोड़ा सा, ठीक है, इंग्लिश में देखो, ये देखो, ये अच्छा, यहाँ इसमें तो बता भी रखा है इंग्लिश में, ये मिडरिब होती है और इस साइड की वेन्स होती है। जिसमें ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, उसको तो हम बोलेंगे रेटिकुलेट। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट। और जिसमें रेटिकुलेट होता है ना उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, उसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। और जिनमें ऐसे पाया जाता है ना, ऐसे ऐसे जो एक लाइन काटती नहीं, ऐसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। आप पत्ती में देखोगे तो आपको पता लगेगा, पिक्चर बनी है ना, इतना कुछ ना नजर आए। तो ऐसे हमें इनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो अगर आपसे पूछेगा ना फाइब्रस रूट क्या होते हैं, तो बोलोगे ये कम गहरी होती है, ये बहुत ज्यादा गहरी होती है, ये डेप्थ होती है, ये डेप्थ नहीं होती इनमें, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें लेटरल रूट्स और फाइब्रस रूट, ठीक है। और इनको हम स्मॉलर रूट्स, जो स्मॉलर रूट्स होते हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। मतलब इसी के अंदर होता है। ये देखो, ये जो लंबी जा रही है ना, ये लंबी जा रही है, ये तो होगी टैप रूट। इसके साथ हल्की हल्की ऐसे से लगी हुई है ना, उसका नाम लेटरल रूट होता है। तो ये भी आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, पार्श्व जड़ कहते हैं। ये जो लंबी जा रही है ना, इसको तो मुसला कहेंगे। इसके साथ में हल्की हल्की ऐसे दिखाई दे रही है, उसे बोलेंगे पार्श्व जड़, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। तो अब देखो, आपने ये घर पे मटर का करा होगा ना, हल्की हल्की जड़ से निकल जाती है। तो आपको जड़ों के कार्य पता है, जड़ पानी को चूसती है, ठीक है। क्या यहाँ पे एक्टिविटी दिखाया है, ठीक है, कि पत्ती का रंग जो है वो बदल जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए अभी इतना काफी है, हम बाद में और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी इतना, इसको पढ़ो, अच्छे से करो, ठीक है। वेन समझ में आ गया, मिड समझ में आ गया, लीव वेरिएंटेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेरिएंटेशन, ठीक है। जो मैंने बताया आप सुनोगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर इसके नोट्स बनाओ अच्छे से और करो, और क्वेश्चन आंसर सारे करो, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका रह गया मैं आपको थोड़ा और बाद में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? ये शिरा विन्यास जो जो बीच की होती है ना, बीच की, ये मध्य शिरा होती है, ठीक है। चलो अभी इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।